बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, मैं पॉइंट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस पर आपकी तवज्जो एक अहम मामले की तरफ दिलाना चाहूँगा, जो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान लेकिन बिलखुसूस बलूचिस्तान के अवाम के जेबों पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। ये बहुत सिस्टमेटिक डाका है, ये बहुत सिस्टमेटिक चोरी है। क्या सॉरी? वो ये है जनाब वाला कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रात गए 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। कहने को तो 1 लीटर में 5 रुपए का इजाफा है, लेकिन इसको अगर आप इस गरीब सूबे के अवाम के ऊपर बोझ समझें तो मेरे ख्याल में आपको अंदाज़ा होगा कि ये करोड़ों और अरबों रुपए माहाना गरीबों के जेब से निकालने की एक बहुत बड़ी साजिश है। बलूचिस्तान वैसे ही गरीबुलाल सूबा है, बलूचिस्तान रकबे के इलाज से बहुत फैला हुआ है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो बलूचिस्तान का एक गरीब आदमी, वैसे भी बलूचिस्तान में गुर्बत 86% से ज़्यादा है, 86% आबादी गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी, लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जनाब वाला इसका बराह रास्त असर तजारत पे पड़ता है। इस वक्त जब हमारे सरहदों पर तेल का कारोबार बंद कर दिया गया, जब फेंसिंग हुई, तो इस वक्त 10,000 के करीब गाड़ियां, जो ट्रक जिनको कहते हैं पुराने ट्रक, वो इस वक्त बेकार खड़े हुए हैं। लोग वैसे ही नाने शबीना के मोहताज हो गए हैं। हमारी सरहदों से जब तिजारत बंद हो गई, तेल की कीमतें बढ़ी। ज़राअत के शोबे में तेल का इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर के लिए, गाड़ियों के लिए, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए, फसलों की, स्कूल के लिए बच्चों का आना जाना और तालीम की मद में भी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है। तो जब पेट्रोल और तेल की कीमतें बढ़ती हैं, इसका किसी गरीब सूबे के तशहरियों की तमाम जिंदगी पर असर पड़ता है। मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत जब इस तरह ये तेल की कीमतें बढ़ाता है, बैसियत वफाकी वादत, यहाँ के चीफ मिनिस्टर को चाहिए था कि वो एक खत कम अज कम लिखता, लेटर लिखता कि ये बोझ शायद कोई और सूबे का शहरी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बलूचिस्तान में तबहाल ज़राअत, जिसका किस्से अभी आप सुन रहे हैं, ये ज़राअत, ये जो सेब की फसलें हैं, ये जो हमारी जो तिजारत है, ये हमारे तेल पे ही होता है। माहीगीरों के लिए तेल बंद कर दिया गया है। तो जब ये पाकिस्तानी तेल और डीजल का इस्तेमाल होगा तो हमारे लोग और भी भूख और प्यास का शिकार होंगे। तो लिहाजा जनाब वाला, जो ओगरा ने 1 रुपए इजाफे की बात की थी, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, हुकूमत ने 5 रुपए बढ़ा दिए। तो इस असम्बली की तवस्सुत से मेरे ख्याल में अगर सब इस बात पर मुत्तफिक हों कि तेल की कीमतों में इजाफा वो एक वफाकी वहदत बैसित बलूचिस्तान पर एक बहुत बड़ा बोझ है, लिहाजा एक नया मैकेनिज्म बननी चाहिए, नई पॉलिसी बननी चाहिए। दूर दराज इलाकों पर मुश्तमिल इलाकों के लिए तेल की अलग कीमतें होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में यकसा कीमत तभी हो सकता है जब लोगों का मयार ज़िंदगी यकसा हो। पाकिस्तान में मयार ज़िंदगी यकसा नहीं है। कुछ लोग महीने के 2 से 4 लाख रुपए कमाते हैं, कुछ लोग 2,000 रुपए भी नहीं कमा सकते। जो जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो माशरे में अदम मुसावात बढ़ता है, और ये आईन और कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लिहाजा हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया है, इसको फिलफौर वापस लिया जाए, और बलूचिस्तान के लिए बिलखुसूस जब सरहदात बंद किए गई हैं, तिजारत बंद है, हमारी ज़राअत तबाह है, तो बलूचिस्तान में जो है कम अज़ कम तेल के हवाले से कीमतें मुख्तलिफ होनी चाहिए। सर, एक और अहम मौजू की तरफ भी मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आज पेशेंट सेफ्टी डे है, यानी मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन है, और बलूचिस्तान की बदकिस्मती ये है कि मरीजों के हालात वैसे ही गुज़िश्ता 40-50 सालों से तो अबतर थे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो 3 सालों से वजारत सेहत का शोबा वज़ीर आला के पास है, MSD ने कोई 1.5-2 साल से परचेजिंग नहीं की अद्वियात की। कहते हैं कि जी पेशेंट सेफ्टी दूर की बात है, आपके हॉस्पिटल्स में कोई एक सहूलत भी पूरे बलूचिस्तान में नहीं है। कैंसर के 12,000 पेशेंट्स बलूचिस्तान में सालाना इंतकाल करते हैं, रोजाना हम अखबारों में देखते हैं। बलूचिस्तान के किसी भी अस्पताल में जाएं, मैटरनल मोर्टेलिटी के हवाले से अभी सुबह ही हमें ब्रीफिंग दी गई, प्रेजेंटेशन दी गई कि बलूचिस्तान में जो शराय अमवात है ज़चगी और बचगी के हवाले से, माएँ 1 लाख में से तकरीबन 1,000 के करीब माएँ जो हैं वो ज़चगी के दौरान जो है वो फौत हो जाते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में एक सरकारी लेबॉर्ट्री नहीं है जहां पर गरीब आदमी जाके अपने टेस्ट करवा सके। प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों में 15 से 20,000 30,000 रुपए के टेस्ट होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस पेशेंट सेफ्टी डे के हवाले से, आलमी सेहत डे के हवाले से, जो वजीर आला हैं जिन्होंने 2 साल से 3 साल से सेहत का शोबा अपने पास रखा हुआ है, बलूचिस्तान में तमाम शोबे तबाह हो गए, बलूचिस्तान में हुक्मरानी के तमाम शोबे तबाह हो गए, लेकिन कम से कम सेहत के शोबे पर तो रहम करते। इतनी मरकजियत उन्होंने सेहत के शोबे में बना दी जिससे सेहत का शोबा
मुसलसल तबाही का शिकार हुआ। ये कुछ डेटा मेरे पास है जिसमें पेशेंट्स का है, जिसमें हॉस्पिटल्स का है, जिसमें अदवात की अदम फरामी का है, जिसमें छोटे छोटे अमराज के बायस बलूचिस्तान में अमवात का है। लेकिन वक्त की कमी है, मैं पेश करना नहीं चाहता। इंशाअल्लाह जब 1-2 दिन के बाद एक अहम इजलास होने वाला है उसमें हम इसको पेश करेंगे। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया सना बलूच साहब, थैंक यू।